वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों यूपी ट्रोल से पीटी का शिफ्ट 1 6 सितंबर 2025 का फटाफट से इसके आंसर देख लेते हैं। इसको मिला लीजिए, कैसा है आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने अटैम्प्ट करें। पहली चीज़ ऐसे अटैम्प्ट बताइए कितने करें, दूसरा कितने सही हुए और तीसरा कितने गलत हुए बताइएगा ज़रूर। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ मतलब कट ऑफ इसमें क्या बननी, मतलब आइडिया लग जाएगा आपको कितने नंबर आपके बन रहे हैं और कितने नंबर तक सही सेफ रहेगा। तो पहला जैसा कि उत्तर है, एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों को संग्रहित करेंगे, तो कांच और सिरेमिक होना चाहिए था। भारत का संविधान पहली बार 1928 में पूछ रहा किसके द्वारा तैयार हुआ था, तो मोतीलाल नेहरू हो गए। 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना था, तो इंडोनेशिया था इसका आंसर। इसमें जो पुरुष सूक्त और 4 वर्णों की उत्पत्ति की बात कर रहा था तो ये ऋग्वेद हो जाता है इसका आंसर। ILO का मुख्यालय की बात कर रहा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाता। ये फिजिक्स का सवाल था न्यूमेरिकल वाला, तो इसका आंसर -6 डायोप्टर था। और फ्यूचर मिनरल्स की बात कर रहा है, इसका जो है ये कहाँ हुई थी फ्यूचर मिनरल्स फोरम, तो रियाद सऊदी अरेबिया हो जाता। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाते हैं, कंज्यूमर राइट डे। फिर महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया, तो पावापुरी था। हवा से अम्लीय गैस वर्षों के पानी में घुलकर H2CO3 एसिड बनाती है, तो ये CO2 हो जाता। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में नहीं थे, तो इसका अनुच्छेद 53 था। 45 छात्रों की कक्षा में आयुष की रैंक ऊपर से अगर 15 थी तो नीचे से उसकी रैंक क्या हो जाती, तो ऊपर से अगर 15 है तो नीचे से उसकी रैंक 31 हो जाती। और बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त किया, तो इसका 80 था आंसर। ये वाला जो पैराग्राफ है इंग्लिश का, इसका आंसर देख लो 14 से 15 में जो द टाइम इज़ नॉट द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पहला था उसका आंसर बी है, बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। इसका आंसर सी था, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। इसका आंसर जो था ये क्रू हो जाना चाहिए था। इसका आंसर ए हो जाना चाहिए था। और इसका आंसर डू यू यूजुअली हैव डी हो जाना चाहिए। देखने की किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नृत्य है, गोवा। दोस्तों देखिए पीटी के चारों शिफ्ट के पेपर को अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये UPSI का जो पेपर है ना उसमें भी काम आ सकते हैं इसकी GH वगैरह के प्रश्न, तो देख लीजिएगा अच्छे से। गुड़हल का पौधे का फूल उभयलिंगी यानी बायसेक्सुअल होना चाहिए था। यहाँ पे विक्टर एक्सेलेन हो जाता। और कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल की। और एक बार ये जरूर देख लेना, देखो भारत के जो 28 राज्य हैं ना, 28 राज्यों में हर एक में जहाँ पे भी पहाड़ है उनकी ऊंची चोटी ये जरूर पूछी जाती है। इसको मैंने कई बार कराया भी है, आप लोग कहेंगे तो इसको फिर से एक बार देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लो। अगला फिर कह रहा है 2/3% रूप में क्या है, तो 240% है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर 100 वर्ष की आयु में किसी तिथि को निधन हुआ, तो 29 दिसंबर 2024 था इसका आंसर। निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करना है, तो इसमें से अलग क्या है, गोल्ड सिल्वर आयरन मरकरी में, तो मरकरी आपको पता होगा लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर में। आदि पुराण की तीर्थंकर की सच्चरित संग्रह, तो आदिनाथ हो जाएगा। निर्वात प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 20 अप्रैल 1843 को बनी थी। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार, तो 4 वर्ष में होते हैं एशियाई खेल। भारत के डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति हैं। और पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था, उद्यमियों को सशक्त बनाना यानी एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइफस्टॉक इकोनॉमिक्स। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो ब्रॉन्ज एज है, आपको पता होगा भाई। उसके बाद कह रहा है 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगतम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार में किसे सम्मानित हुआ है, तो तरुण दास होना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए पीटी का जो हमने 99 का कोर्स चलाया था सारे के सारे क्वेश्चन उसी से हैं। अब देखिए पीटी जैसा एग्जाम इतना तो है नहीं, अगर आप किसी भी टॉपिक के सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, उसके सेलेक्टेड नोट्स पढ़ते हैं, टेस्ट और क्विज से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी लाना चाहिए। और प्रैक्टिस में लाने के लिए नए नए तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए कि एग्जामिनर जैसे बना सकता है, तो वो तीनों चीज़ें आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाती हैं। तो ऐसे UPSI का तैयारी अब 99 में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कर लीजिए, पूरे नोट्स वीडियोस 30 टेस्ट भी मिलेंगे मात्र 49 के। इसका लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, इसका आंसर डी होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी। फिर बात आती है डाइनिंग टेबल की, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला ग्राफ वाले सवाल की, तो इसका आंसर जो था बी था। फिर इसका आंसर जो था 250 रुपये ए हो जाना चाहिए था।
और कंप्यूटर अंकित मूल्य की बात करें तो यहाँ 2% था आपका। और डाइनिंग टेबल और बुक में 8500, 39 में यहाँ 800। फिर देश की पर्यावरण सुरक्षा और वन की सुरक्षा की बात कर रहा था, DPSP था ये, 48A आर्टिकल था। इसमें मैथ्स का सवाल है, XY हो जाता है इसका आंसर। शिकागो में धर्म संसद का आयोजन तो 1893 हो जाता। और इसके बाद मुकेश सुरेश से लंबा है, इसका आंसर जो है सुरेश हो जाता है आपका। सॉरी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है इसका आंसर। क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। और इसके बाद डैश वह है जिसका कोई सदस्य सदन मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित द्वारा किया जाता है, तो भाई स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं वो। उसके बाद सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या वाले का 989 हो जाएगा। अनुशीलन समिति का मुख्यालय तो कलकत्ता हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ अनुशीलन समिति कलकत्ता है। और सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, इसे गरीबी कहेंगे। 5 जनवरी 2025 को भारत तटरक्षक वाला, इसका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो जाएगा। और अमूल्य अक्षय वर्ड लॉन्च इंडियन कोस्ट गार्ड, तो ये गोवा शिपयार्ड होना चाहिए था। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया जाने की घोषणा, तो ये इसका आंसर होना चाहिए था, जो था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ये गलत है, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि PM क्लीमेंट एटली जो थे उसने भारत के विभाजन को जो है भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया जाने की घोषणा थी वो हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको ये हो जाएगी ना कि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के थ्रू ही थी अनाउंस, पर अनाउंस करने वाले थे क्लीमेंट एटली। लॉर्ड माउंटबेटन जो था ना वो एक प्लान था, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जैसे पार्टीशन होगा। अनाउंस करने वाले क्लीमेंट एटली थे, तो कन्फ्यूजन ये ना हो आपको। अब ये वाला जो था इसका अगर आप देखेंगे तो इसमें 50% हो जाएगा आंसर, इसका वाला 550 हो जाएगा आंसर। 52 का 780 था आंसर। फरवरी में निर्मित व्हील वाले का 450 हो जाएगा आंसर। और मई में निर्मित वाले का 5:3 था आंसर। इसका भी 5:3, वही एक ही है ये तो। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपको 17.2 मिलेगा। विजय स्तंभ कहाँ पे था, तो ये चित्तौड़गढ़ हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अर्थव्यवस्था अधिशेष वाले का जो आंसर है ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। और विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल हो जाएगी आपकी। दिसंबर 2024 में किस संगठन ने सेफ अगर वाले पूछेगा तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद 60 से 64 प्रश्न जो है इसको अगर देखेंगे ये वाले गद्य में, तो इसका आंसर डी है। इसका आंसर बी करुणा हो जाएगा। इसमें किसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, ये होगा, यहाँ पे भलाई होगा। दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा हो गया तो ये क्रोध हो जाएगा। फिर 65 से 69 में अगर आप देखेंगे तो इसका स्वा होगा। हमारे बच्चों को गोद में दबाए रहने वाली का बंदरिया हो जाएगा। और लेखक जी को प्राणी, इसका सहजात हो जाएगा आपका उत्तर। लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगता है, इसका अंग्रेजों को अनुवर्तता करने के बाद, यानी डी हो जाएगा। कालिदास ने क्या कहा था, इसका उत्तर डी हो जाएगा। आदान का विलोम शब्द प्रदान होना चाहिए यहाँ पे। जो विशेषण अपने विशेष की जो मात्रा या परिणाम को बताए, इसमें परिणामवाचक था। आंखें दिखाना, इसका था गुस्से में देखना। समय की पहचान वाले का आंसर समय। चैत्र तद्भव शब्द, इसका तत्सम चैत्र था। तो आंसर मिला लो फटाफट से। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, उसको भी आप देख लेना। बाह्य और आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है आपका 358, ये गलत होना चाहिए, 359 होना चाहिए, ठीक है। DTM किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी है, तो चरण 2 में। 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो अगर कह रहा पहला दिन और दूसरा दिन ये कौन सा होगा, तो देखिए साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन जो है वो समान होता है, सोमवार हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये औद्योगिक वाली नीति का अगर सवाल था, तो इसका इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1956 था। उसकी माँ मेरे पति की इकलौती बेटी है, यहाँ बेटा होना चाहिए था। 80 वाले में यहाँ देखेंगे इग्नियस और एटमॉर्फिक रॉक हो जाएगा आपका। और फूड बेवरेजेस वाले का इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड हो जाएगा। अब ये DI वाले सवालों को अच्छे से अगर आप देखेंगे तो DI वाले सवालों को अच्छे से अगर देख लो तो इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर आपको डी देखने को मिलेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। और इसका आंसर जो है बी हो जाएगा आपका। किसान वाले का अगर पूछेंगे तो थेजा हो जाएगा। यहाँ वाले का आपका सी होगा। 88 में आपका ए हो जाएगा। और 87 में अगर देखें तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 88 वाले में आपका हम्प होना चाहिए। लीबिया की राजधानी त्रिपोली होनी चाहिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का जो पुनर्गठन है ये है ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है भारत के, तो अरब सागर है। फिर 92 से 96 में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे आपका 1500 होगा। दूसरे वाले में आपका ई हो जाएगा आंसर। और 94 में आपका सही उत्तर जो है वो डी होगा, डी 43।
डी में मार्केटिंग विभाग पूछेगा तो 6:1 है आपका। 96 में 470 हो जाएगा आपका। कौन सा बड़ा है रूट 45 रूट 49 वन में, तो रूट 45 हो जाएगा आपका। और भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किए, तो सिंधु जल संधि भाई बहुत ही आसान और बहुत न्यूज़ में थी, देखो पूछा भी गया। चंद्रयान 3 किस वर्ष हुआ था भैया प्रक्षेपित, तो 2023 में हुआ था। अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय काफ़ी कम होती है ना, कंट्रीज इन विच पर कैपिटा रियल इनकम इज लो। तो देखो आपके 100 में से कितने सही हुए कितने गलत हुए, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिए।